So we'll start with question of CET level of simple harmonic motion, oscillatory motion. Amplitude and periodic time of SHM are 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। आपको एम्पलीट्यूड और पीरियोडिक टाइम की वैल्यू दी है एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर अवे। तो जब क्वेश्चन पढ़ते हो थोड़ा सा ध्यान दो वैल्यूज पे। एम्पलीट्यूड 5 है और डिस्टेंस 2.5 है, मतलब हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड है, तो x इक्वल टू a/2 है। मैंने आपको बताया था कि कुछ पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एसएचएम, क्योंकि तुमको शॉर्टकट्स पता लगेंगे, तो x इक्वल टू a/2 है, ये पता होना चाहिए। आपको पूछा है फेज क्या होगा, व्हाट इज द फेज व्हेन द डिस्टेंस इज 2.5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेज? x इक्वल टू a साइन के बाद जो भी तुम लिखते हो ना उसको फेज बोलते हो। अभी कंफ्यूजन बता देता हूँ, कंफ्यूजन कहाँ होता है। फॉर एग्जाम्पल x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, ये होता है टोटल फेज। उसमें से ये होता है इनिशियल फेज। तो फेज मतलब व्हेन दे से फेज दे आर आस्किंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल एंगल। तो टोटल एंगल पूछा है, पार्टिकल ने मीन से स्टार्ट किया होगा, तो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, बराबर। तो इसमें इस केस में फेज क्या है? ओमेगा टी है। पार्टिकल अगर मीन से स्टार्ट करता है तो फिर ओमेगा टी इज द फेज, बराबर। करेक्ट। तो क्या फाइंड करना है तुमको? ओमेगा टी। व्हाट इज x की वैल्यू? 2.5, मतलब a/2। ए था 5, एक्स था 2.5, तो a/2। तो a/2 इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। ए हो गया कैंसल, साइन ओमेगा टी इज हाफ। साइन ओमेगा टी की वैल्यू हाफ, मतलब ओमेगा टी की वैल्यू कितनी? ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होगी? π/6। तो हो गया खत्म, फेज इज π/6। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये भी जोक है, इट इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड इन एसएचएम इज 0.5 एंड 0.4 सेकेंड। एम्पलीट्यूड 0.5 मतलब 0.5 0.5 0.5 0.5 दिखना चाहिए, पीरियड जो भी हो 0.4 सेकेंड है, ठीक है। इफ द इनिशियल फेज इज π/2 रेडियन, इनिशियल फेज π/2 रेडियन होने का मतलब पार्टिकल ने मोशन कहाँ से स्टार्ट किया होगा? तो उसमें कॉस आता है कि साइन आता है? एक ऑप्शन दे के रखा है, एक ऑप्शन है जिसमें कॉस है। हो गया। फिर भी जिसको लगता है नहीं पूरा ही सॉल्व करना है, करो टाइम वेस्ट। x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, इनिशियल फेज। x इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है? 0.5 है। ओके, साइन ऑफ ओमेगा, ओमेगा कैसे फाइंड करोगे? टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो ओमेगा क्या होगा? 2 पाई बाय टाइम पीरियड इंटू टी प्लस π/2। साइन ऑफ एनीथिंग प्लस π/2 इज साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। तो ये क्या आ जाएगा? कॉस आएगा ना। कॉस ऑफ एंगल, एंगल कितना है? 2 पाई बाय टाइम पीरियड इंटू टी। व्हाट इज टाइम पीरियड गिवन टू यू? 0.4। तो कॉस ऑफ 2 पाई अपॉन 0.4 टी, बराबर। हो गया। वन जा एंड अरे हाँ, ऊपर 5 आएगा, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। चलो ठीक है, ओके। 4 × 10⁻⁻1। कैलकुलेशन बहुत स्लो करते हो आप, थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा कैलकुलेशन का, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा। 0.5 और जो ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो फिर वो आ जाएगा 5। तो 0.5 कॉस ऑफ 5 पाई टी है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वैसे इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व नहीं करने होते हैं। जैसे ही बोला कि इनिशियल फेज π/2 था, मतलब यू अंडरस्टैंड कि इक्वेशन में कॉस आने वाला है। एक ही ऑप्शन था जिसमें कॉस था, तो सॉल्व करने का मतलब ही नहीं था।
Next, a particle in simple harmonic motion is described by displacement function. Displacement function दिया है आपको x of t equal to a sin omega t plus theta. if initial position मतलब time t equal to 0 पे if initial position of the particle is 1 centimeter and its initial velocity is pi centimeter per second. The angular frequency मतलब ओमेगा पूछा है, बताया है सॉरी, angular frequency of the particle is pi radian per second. Its amplitude is, अच्छा क्वेश्चन है ये, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ये एक्चुअली जेडब्ल्यू मेंस से आ रहा है क्वेश्चन, गुड। आपको डिस्प्लेसमेंट फंक्शन दिया है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इट इज गिवन बाय a cos of omega t plus theta. Remember here a stands for amplitude, small a. आपको बोला है कि इनिशियली जब टाइम 0 था तो x की वैल्यू कितनी थी 1 सेंटीमीटर, और आंसर भी सेंटीमीटर में है तो कन्वर्ट करेंगे नहीं। एसएचएम में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू विल फाइंड आंसर इन सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो x की वैल्यू कितनी है 1, टाइम कितना है 0, तो 0 प्लस थीटा, तो 1 इक्वल टू a cos थीटा, तो यहाँ से मिल जाएगा cos थीटा इक्वल टू 1 बाय a, इक्वेशन नंबर 1। फिर आपको बोला है कि वेलोसिटी इनिशियल कितना था पाई, तो पहले वेलोसिटी फाइंड तो कर लो, कैसे फाइंड करते हो वेलोसिटी, डेरिवेटिव dx by dt, so velocity v will be dx by dt, that is d dt of a cos of omega t plus theta, that is equal to a outside cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी प्लस थीटा इंटू ओमेगा, ये आ गया वेलोसिटी। फिर आपको बोला है कि इनिशियली मतलब टाइम इंस्टेंट 0 पे वेलोसिटी की वैल्यू थी पाई, और आपको और एक चीज बताई है, ओमेगा की वैल्यू भी है पाई, तो दोनों वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना। ओमेगा की वैल्यू पाई बोला है आपको, पाई रेडियन पर सेकेंड, तो पुट v इक्वल टू पाई माइनस a ओमेगा इक्वल टू पाई साइन ऑफ t इक्वल टू 0 प्लस थीटा, पाई पाई कैंसिल हो गया, तो यू विल गेट 1 इक्वल टू माइनस a साइन थीटा, तो therefore you will have sin theta equal to minus 1 by a, इक्वेशन नंबर 2। जब भी साइन और कॉस होना स्क्वायर एंड ऐड, बस वही सॉल्यूशन होता है उसका, तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2, squaring and adding 1 and 2, so therefore you will have sin square theta plus cos square theta equal to, क्या है sin square theta, हाँ 1 माइनस a, और ये 1 बाय a, तो माइनस 1 बाय a का स्क्वायर और प्लस 1 बाय a का स्क्वायर सेम ही होता है, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, तो ये आ गया 1 बाय a स्क्वायर प्लस 1 बाय a स्क्वायर, मतलब 2 बाय a स्क्वायर, तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई √2, तो आंसर शुड बी √2 सेंटीमीटर, है क्या, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी इज अ गुड लेवल क्वेश्चन, वैसे नॉर्मली इससे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे गलती होने के चांसेस ज्यादा है, तो थोड़ा सा ध्यान देके चलो। टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस y1 equal to 0.1 sin of 100 pi t plus pi by 3 and y2 equal to 0.1 cos of pi t। हम सिर्फ x1 x2 बोलते थे क्योंकि मोशन था अलोंग x एक्सिस, यहाँ पे y1 y2 मतलब पार्टिकल इज वाइब्रेटिंग अलोंग y एक्सिस, बाकी डिफरेंस नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक साइन है प्लस पाई बाय 3 है, मतलब द पार्टिकल इज स्टार्टिंग इट्स मोशन समवेयर बिटवीन मीन एंड राइट एक्सट्रीम। दूसरे में डायरेक्ट कॉस है, मतलब पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट एक्स। जब भी दो इक्वेशन को कंपेयर करना हो ना, दोनों को या साइन मिलाओ या दोनों को कॉस मिलाओ, वो बाद में करेंगे, आगे क्या बोला है, फेज डिफरेंस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2। आपको फेज डिफरेंस पूछा है, लेकिन जिसका पूछा है वेलोसिटीज का, करेक्ट। अब
तो पहले पार्टिकल का वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे। 0.1 साइन ऑफ 100 पाई टी प्लस पाई बाई 3। यहाँ पे घाई बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि यू विल अंडरस्टैंड कि ट्रिक्स भी बनते हैं यहाँ पे। तो y1 आपको मिल गया, इसको यहाँ से आपको v1 मिल जाएगा, मतलब पहले पार्टिकल का वेलोसिटी मिल जाएगा, है ना, dy1 बाई dt। तो कुछ नहीं है, 0.1 साइन का कॉस 100 पाई टी प्लस प्लस पाई बाई 3, और ये 100 पाई यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे। आई डोंट नीड दैट, तो मैं उसको कुछ करने नहीं वाला, लेकिन मुझे फेस डिफरेंस से मतलब है, मुझे फेस से मतलब है इन शॉर्ट। वैसे ही y2 क्या था, 0.1 cos ऑफ पाई टी, बराबर। तो व्हाट विल बी v2, dy2 बाई dt क्या आएगा, माइनस 0.1 पाई साइन ऑफ पाई टी। अभी ऐसा है कि हम लोग डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये कॉस है और वो साइन है। तो एक काम करेंगे, 0.1 पाई को रखेंगे बाहर, माइनस साइन पाई टी, इसको कॉस में कन्वर्ट करो। कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। माइनस चाहिए ना तुमको, अगर तुम कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखते हो, माइनस तो प्लस साइन होता है। तो ये हो जाएगा 0.1 पाई माइनस साइन थीटा इज कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा, व्हाट इज थीटा, पाई टी, प्लस क्या आएगा, पाई बाई 2। इक्वेशन नंबर 2। अब कंपेयर करो, पहले मोशन के वेलोसिटी का फेस कितना है, पाई बाई 3। दूसरे के वेलोसिटी का फेस कितना है, पाई बाई 2। ये जो है, ये φ1 वैल्यू है, ये जो है ये φ2 वैल्यू है। तुमको क्या पूछा है, फेस डिफरेंस। तो φ1 माइनस φ2, पाई बाई 3 मतलब 60, पाई बाई 2 मतलब 90। 60 में से 90 गए, माइनस 30 मतलब माइनस पाई बाई 6। ऑप्शन नंबर सी। अब आंसर करेक्ट है। इज इट नॉट टेकिंग अ लॉट ऑफ स्टेप्स? तुम अगर नोटिस कर रहे हो, तुम जब डेरिवेटिव लेते हो ना, सिर्फ साइन का कॉस, कॉस का साइन, यही होता है, अंदर के वैल्यू चेक नहीं होते, नहीं होते। तो फिर तुमने वेलोसिटी निकाला क्यों? सीधा सीधा y1 बोल देते, 0.1 साइन ऑफ वॉट एवर इट इज 100 पाई टी। मेरा इंटरेस्ट इस वैल्यू में है, पाई बाई 3। ये फेस पहले का है। दूसरा क्या था, 0.1 कॉस पाई टी, सिर्फ उसको क्या करना पड़ेगा, साइन। कैसे करोगे, साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा, मतलब पाई टी प्लस पाई बाई 2। ये क्या है, पाई, हो गया। तो वेलोसिटी क्यों निकाला, ऐसा वेलोसिटी क्यों बोला, आपका टाइम वेस्ट करवाने के, क्योंकि यू हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड कि फिजिक्स के साथ साथ मैथ समझना जरूरी है। यहाँ पे तुम जब डेरिवेटिव लेते हो, सिर्फ बाहर की चीजें चेंज होगी, साइन का कॉस, ये एम्पलीट्यूड के साथ कुछ मल्टीप्लाई होता रहेगा, एंगल्स डू नॉट चेंज। तो तुम डायरेक्टली यहाँ से फाइंड कर सकते थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड पाई बाई 3, और सिर्फ देख के थोड़ा सॉल्व करना। पाई बाई 3 और साइन है, कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 2 लगेगा, तो पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6 का आंसर। Therefore, delta phi, that is phi1 minus phi2, ये था pi by 3 minus pi by 2, that is minus pi by 6। तो ये क्यों लिख रहे हो मेरे को, आई डोंट अंडरस्टैंड। खत्म हो गया ना, ये तो मैंने शॉर्टकट ट्रिक बताया तुमको। नो राइटिंग दिस अगेन। चलो अगला क्वेश्चन। A particle executes simple harmonic motion with amplitude of 4 centimeter. At the mean position, velocity of the particle is 10 centimeter per second. मेन पोजीशन पे होता है मैक्सिमम स्पीड, तो ये तुमको ए ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है। ओके, द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मेन पोजीशन व्हेन इट्स स्पीड बिकम्स 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम कितना है, 10 है। v इक्वल टू वी मैक्स बाई 2,
वी की वैल्यू कितनी है 5, वी मैक्स कितना है 10। तुमको याद है स्टेट बोर्ड में सॉल्व किया था? हाँ, तो जिनको नहीं याद कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, लेकिन अगली बार से याद रखो क्योंकि दिस बिकम्स टू सिंपल देन। तो v इक्वल टू वी मैक्स बाय 2 है, ये 5 है, वहां पे वी मैक्स 10 था, तो वी मैक्स बाय 2 है। तो ये कब होता है मैंने बताया था, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए ओमेगा बाय 2। ओमेगा ओमेगा कैंसल, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 4। तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, therefore x square equal to 3a square by 4, तो x इक्वल टू √3a/2। तो अगर याद होता तो डायरेक्ट हो जाता। तो v ये हाफ ऑफ मैक्सिमम होता है √3a/2 पे। व्हाट इज ए? एम्पलीट्यूड दिया हुआ है तुमको, 4 सेंटीमीटर का एम्पलीट्यूड है, तो √3 और इंटू 4/2 मतलब 2√3, तो 2√3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, तो ये कहीं तो नोट डाउन करके लिख दो अभी। अब मेक योर ओन फॉर्मुलेशन। एसएचएम के क्वेश्चन कैन बी सॉल्व वेरी रैपिडली। तो व्हेन v इज v max by 2, x इक्वल टू √3a/2, यहाँ पे a की वैल्यू 4 थी, तब 10 बोल देंगे, तो आंसर 5√3 आएगा उस केस में। अगला क्वेश्चन, द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑसिलेटर is given by x equal to a cos omega t plus pi by 4, its speed will be maximum at। देखो फिर वही बात, तुमको दिया डिस्प्लेसमेंट है, तुमको पूछा गया है मैक्सिमम स्पीड कब होगा। जब मैं x इक्वल टू ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4 का डेरिवेटिव लूंगा, तो मुझे v क्या मिलेगा, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4, सिर्फ डेरिवेटिव लेने के बाद आ गया। आपको पूछा है कि स्पीड मैक्सिमम कब होगा, स्पीड किस पे डिपेंड करता है, साइन पे। तो सिंस v डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4, तो स्पीड विल बी मैक्सिमम व्हेन दिस वैल्यू इज मैक्सिमम, देयरफॉर v is maximum when sine of omega t plus pi by 4 is maximum, when sine of omega t plus pi by 4 is maximum। what is maximum value, 1 और माइनस, एक ही बात है। चलो कोई बात नहीं, साइन की वैल्यू 1 कब होती है, पाई बाय 2 पे, इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय 2। तो हो गया, हो गया, हो गया। तो बताओ व्हाट इज ओमेगा टी। अरे अरे अरे, पाई बाय 2 मतलब 90, पाई बाय 4 मतलब 45, 90 में से 45 गया तो 45 ही बचा। हाँ ओमेगा टी है वो, ठीक है, दैट इज फाइन, वो तो आने ही वाला है। लेकिन ये जो सब्ट्रैक्शन करते हो ना, तो वो थोड़ा सा एंगल्स अच्छे समझ लो। हो गया, तो टी क्या आएगा, पाई बाय, दिया है ना पाई बाय 4 ओमेगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब ये देखो, ये स्टैंडर्ड मेथड है, ये तो बताना पड़ता है, लेकिन ये करना नहीं पड़ता है एग्जाम में। मैंने स्टार्ट में ही आपको बोला, स्पीड मैक्सिमम कहाँ होगा, मेन पे, तो एक्स की वैल्यू 0 डाल दो, ए ओमेगा इधर ए आके 0 हो गया, तो 0 इक्वल टू कॉस ऑफ समथिंग, व्हेन इज कॉस ऑफ एंगल पाई बाय 2, मतलब ये एंगल इक्वल टू क्या आना चाहिए, पाई बाय 2, तो वही तो था, वही तो था ना। हाँ करेक्ट, तो सॉल्व ही नहीं करना पड़ता वो। पार्टिकल का स्पीड मैक्सिमम मीन पे है, तो एक्स की वैल्यू 0 हो गई, मतलब कॉस के लिए 0 हो गई, कॉस के लिए 0 मतलब पाई बाय 2 पे होगा, तो ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4 इक्वल टू पाई बाय 2, तो ओमेगा टी इक्वल टू पाई बाय 4, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 इज पाई बाय 4, तो टी इक्वल टू पाई बाय 4 ओमेगा, खत्म।
अभी देखो ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, तो मैं पहले तुमको ट्रिक बना के दूंगा और फिर बताऊंगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब पार्टिकल स्टार्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन फ्रॉम द मीन पोजीशन, मतलब x इक्वल टू एस एन ओमेगा टी, its amplitude and total energy, as amplitude is small a, total energy is e. At one instant its kinetic energy is 3 by 4th of total energy. तो काइनेटिक एनर्जी कितना है? 3/4 ऑफ टोटल। इट्स डिस्प्लेसमेंट एट दैट इंस्टेंट इज, तो उस इंस्टेंट पे जब काइनेटिक एनर्जी टोटल का 3/4 है तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मतलब पोजीशन क्या रहा होगा, सिंपल। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, एम्पलीट्यूड इज स्मॉल ए, टोटल एनर्जी इज ई। पार्टिकल अपने मोशन में है, एक जगह पे पहुंचा, उस जगह पे काइनेटिक एनर्जी ये टोटल का 3/4 था, तो वो लोकेशन बताओ, ऐसा क्वेश्चन है। तो क्या बोला है पहले वो अच्छे से समझना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी इज 3/4 ऑफ टोटल एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी इज 3/4। मतलब ये कि काइनेटिक एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन हाफ के ए स्क्वायर, ये के था के, ये के है के, इक्वल टू 3/4, बराबर, बराबर ना। तो हाफ के कैंसल, क्या आ गया? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 3/4, मतलब 4a² माइनस 4x² इक्वल टू 3a²। 4a² माइनस 3 मतलब a² इक्वल टू 4x²। तो यू विल गेट x² इक्वल टू a²/4, तो x इक्वल टू प्लस माइनस a/2, प्लस माइनस a/2। ऑप्शन नंबर बी, मैंने सिर्फ कैपिटल ए लिखा है, उन्होंने स्मॉल ए लिखा है, यही फर्क है, बराबर। ये बिल्कुल करना नहीं, यू डोंट हैव टू डू दिस एट ऑल। एक बात बताओ, टोटल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो टोटल एनर्जी इज के ई प्लस पी ई। नाउ इफ आई डिवाइड बाय ई, तो 1 इक्वल टू के ई प्लस पी, बराबर। तो पी इक्वल टू, मतलब ऑफकोर्स डिवाइड बाय ई आएगा, वो तो है ही, मैं फ्रैक्शनल टर्म्स में लिख रहा हूँ इसके लिए। क्या होगा? हाँ बस इतना समझ लो। काइनेटिक एनर्जी बाय टोटल एनर्जी कितना दिया हुआ तुमको? 3/4, मतलब टोटल एनर्जी का कितना फ्रैक्शन काइनेटिक है? 3/4, तो बचा हुआ 1/4 कौन है? तो तुम उल्टा सोचो, तुम सोचो कि काइनेटिक बाय टोटल दिया है ना, कितना दिया है? 3/4, तो पोटेंशियल बाय टोटल कितना होगा? हाँ 1/4, बस वही सोचना। अभी वो क्यों सोचना, देखो अभी ऐसा है, क्योंकि पोटेंशियल बाय टोटल जब मैं करता हूँ ना, पोटेंशियल बाय टोटल हाफ के x² बाय हाफ के a², सीधा सीधा आता है x बाय a का स्क्वायर, बात ही खत्म हो गई, बराबर। काइनेटिक बाय टोटल कितना था? 3/4, तो पोटेंशियल बाय टोटल कितना हो गया? 1/4। तो हमको गिवन में क्या है? 1/4, और ये क्या है? x बाय a का स्क्वायर, तो 1/2 इक्वल टू, तो x इक्वल टू a/2, ये सिंपल है, राइट। तो हमेशा जब फ्रैक्शंस पूछे हो तो डू नॉट थिंक इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक, थिंक इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, बिकॉज इट इज टू सिंपल। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको फ्रैक्शनल वैल्यू दी है, कभी परसेंटेज में बोल देंगे, कभी बोल देंगे काइनेटिक एनर्जी 75% ऑफ टोटल एनर्जी, मतलब वही है 3/4। पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम 25% देन। ये अच्छा क्वेश्चन है। A body is executing simple harmonic motion at a displacement x. Its potential energy is E1, तो x डिस्प्लेसमेंट में पोटेंशियल एनर्जी E1 है,
at displacement y, its potential energy is E2. The potential energy at displacement x plus y is. अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो ये बता दो कि पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या, हाफ के एक्स स्क्वायर, लेकिन इनके नोटेशन के हिसाब से एक्स डिस्प्लेसमेंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या था, E1। तो फिर मैं इसी को क्या नाम दे दूंगा, E1। and what will be the potential energy at y, E2, so half a y square। very good, very good, very good। अभी आपको पूछा है what is the potential energy at displacement x plus y, और उसको क्या बोला है, E। so what will be E, half a x plus y का स्क्वायर, करेक्ट। तो फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इफ यू लुक, इट इज रिलेशन बिटवीन E1, E2 एंड E। तो कैसे करेंगे, देखो ऐसा है, सबसे पहले यहां से तुमको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2E1 बाय के, विच मीन्स एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2E1 बाय के। यहीं से सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, फाइन। तो दिस इज व्हाट यू विल हैव। सिमिलरली what will be y, अंडर रूट ऑफ 2E2 बाय के। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 you will have E equal to half k. What is x? Under root of 2E1 by k plus under root of 2E2 by k। इसका कर लेंगे स्क्वायर, रूट 2 बाई के दोनों में है कॉमन और स्क्वायर के बाहर। तो कोई भी चीज जब स्क्वायर के बाहर आती है ना तो स्क्वायर होके आती है। तो ये अंडर रूट ऑफ 2 बाई के रूट के अंदर है, उसका स्क्वायर 2 बाई के, अंदर क्या बच गया, रूट ऑफ E1 प्लस रूट ऑफ E2 का स्क्वायर। के और 2 हो गया कैंसल, और फिर ले लो स्क्वायर रूट, टेक स्क्वायर रूट। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, रूट ई इक्वल टू रूट E1 प्लस रूट E2। देखो, देख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अभी ये इस टाइप के क्वेश्चन भी फटाफट सॉल्व होते हैं बाय ट्रिक। तो पहले तो तुम पूरा का पूरा अप्रोच समझ लो। पहले तो तुम इस क्वेश्चन का कंप्लीट मेथड समझ लो, फिर हम लोग शॉर्टकट देखेंगे। A simple pendulum is executing SHM with time period t. If the length of pendulum is increased by 21%, length is increased by 21%। अभी मुझे ये शॉर्टकट्स तुमसे सुन के लेने हैं हमेशा, मैं तो फिर वही करोगे, L1 प्लस 21% L1, L1 प्लस 21 बाय 100 L1, L1 प्लस 0.21 L1 हो गया। उसका रीजन क्या है पता है क्या, अभी देखो 1.21 आया तो रूट आएगा 1.1, मतलब 10% इंक्रीज या डिक्रीज जो भी है 10% होगा। तो हमने लेंथ कितना परसेंट से बढ़ाया, 21 परसेंटेज इंक्रीज इन द टाइम पीरियड, 10%। खत्म। क्यों ऐसा, क्योंकि तुमको पता है टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ n। तो तुम्हारे पास T2 बाई T1 ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा अंडर रूट ऑफ L2 बाय L1, और अंडर रूट ऑफ L2 बाय L1 इज 1.21, इसका रूट होता है 1.1। तो T2 बाई T1 इज 1.1। इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है T2 इक्वल टू 1.1 टाइम्स ऑफ T1। मतलब पहले T1 था, अभी 0.1 T1 से बढ़ गया। 0.1 मतलब कितना, 10%, 10% हो गया। क्लियर, पक्का पक्का। अगर ऐसा बोला होता कि लेंथ इंक्रीजेस बाय 44%, 12, क्योंकि यहाँ पे लिखते हैं 1.44, 1.44 का रूट होगा 1.2, तो कितना 20%, नॉट 12, 20%।
अगला क्वेश्चन। हाँ, अब ये टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। आपको सिर्फ दो चीजें पता होनी चाहिए। नंबर वन, to how to identify if the springs are in series or if they are in parallel. Number two, what is the equivalent force constant of a spring constant when they are connected in series and when they are connected in parallel. तो डायग्राम देख के बताओ, ये जो दो स्प्रिंग्स है जिसका एक का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है दूसरा K2 है, आर दे इन सीरीज और आर दे इन पैरेलल? ओके, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू यू? ओनली वन एंड इज कनेक्टेड इन कॉमन। तो आप सबने गलत आंसर दिया है। क्यों? और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू यू? ओके, तो अगर मेरे पास एक स्प्रिंग है फिर और एक स्प्रिंग है, तो सिर्फ एक ही पॉइंट दोनों में कॉमन है तो सीरीज। सही है। अगर मेरे पास दो स्प्रिंग्स है, इमेजिन, चलो मैं इसका थोड़ा सा ओरिएंटेशन चेंज कर देता हूँ। सपोज मेरे पास ये एक स्प्रिंग है, बराबर, और एक स्प्रिंग है। ओके, तो पैरेलल का मतलब क्या होता है? बोथ शुड बी कनेक्टेड टू द सेम थिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करोगे तो बोथ शुड बी बिटवीन सेम पोटेंशियल्स। अब देखो यहाँ पे ना, हमने क्या किया, एक एक एंड रिजिड सेम रिजिड सपोर्ट को लगाया लगाया क्या, मतलब ब्लॉक को लगाया। तो दोनों का एक एक एंड किसको लगा हुआ है? ब्लॉक को। किसको लगा हुआ है? ब्लॉक को। दूसरा दूसरा एंड कहाँ पे है? रिजिड सपोर्ट। तो दूसरा दूसरा कहाँ पे है? रिजिड सपोर्ट। तो बताओ सीरीज है कि पैरेलल है? क्योंकि दोनों का एक एक पॉइंट, ये था ब्लॉक को, सेम ब्लॉक को, सेम। दो अलग ब्लॉक होते तो नहीं बोल सकते पैरेलल, ब्लॉक सेम है। और दोनों का एक एक पॉइंट रिजिड सपोर्ट को है। अभी बोलोगे रिजिड सपोर्ट सेम नहीं है, रिजिड सपोर्ट का काम भी नहीं है, काम ब्लॉक का होता है। रिजिड सपोर्ट का काम सिर्फ उसको होल्ड करके रखने का है। तुम जब ब्लॉक को डिस्प्लेस करोगे तो स्प्रिंग क्या एक्सर्ट करेगा? रिस्टोरिंग फोर्स। तो इसमें रिजिड सपोर्ट का क्या काम था? एब्सोल्युटली नथिंग। उसका सिर्फ काम था कि स्प्रिंग को पकड़ के रखे। नहीं तो क्या होगा, ब्लॉक को, स्प्रिंग का एक एंड कनेक्टेड है, दूसरा एंड तुमने लूज छोड़ के रखा है, तो ब्लॉक मूव हो रहा है, साथ में स्प्रिंग भी मूव हो रहा है। करेक्ट। तो ये सिचुएशन पैरेलल है कि सीरीज है? पैरेलल है। और आपको पता है स्प्रिंग्स इन पैरेलल और रेजिस्टेंसेस इन सीरीज सेम फॉर्मूला बनता है। तो K इक्विवेलेंट इक्वल टू K1 प्लस K2। आपको पूछा है फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? 1 अपॉन टाइम पीरियड। व्हाट इज टाइम पीरियड? 2 पाई m बाई k की k बाई m है। ये आप लोगों का हमेशा का कंफ्यूजन है। वंस एंड फॉर ऑल खत्म कर दो। अब एक एक काम करो, नहीं ऐसा कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड ओमेगा? 2 पाई बाई टी। व्हाट इज टी? 2 पाई पाई ओमेगा, बराबर, करेक्ट, राइट। ये नहीं भी करते ना तो ओमेगा इज 2 पाई एन। ओके, 2 पाई एन वहां से भी आ जाएगा। व्हाट इज ओमेगा? के बाई एन, बराबर। अभी आप एम बाई के बोल रहे थे, अभी के बाई एम बन गया। ओके, सही है ये अभी? पक्का पक्का? कौन सा के? इक्विवेलेंट। तो क्या आएगा? 1/2 अंडर रूट ऑफ K1 प्लस K2 बाई एन। देखो कहां पे, ऑप्शन नंबर बी खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमेशा याद रखो, हाउ टू आइडेंटिफाई इफ द टू स्ट्रिंग्स आर इन सीरीज और इफ दे आर इन पैरेलल। क्योंकि वहां गड़बड़ हुई तो आंसर एकदम ही गलत आएगा। चलो ठीक है। अभी मुझे इक्वेशन नंबर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11 में डायग्राम ए और डायग्राम बी में से कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है? ए सीरीज एंड बी पैरेलल। तो टू आइडेंटिकल आइडेंटिकल वर्ड यूज हुआ हो तो दोनों स्ट्रिंग का कांस्टेंट सेम होता है।
So two identical springs of constant K are connected in series and parallel as shown in figure. A mass M, same mass M, is suspended from them. The ratio of the frequencies of vertical oscillation will be. So simple है. Ratio of frequency in case A to that of B will be. अभी तुमने देखा, अभी जस्ट तुमने देखा, यहाँ ध्यान दो, अगर मास सेम है, 2 पाई तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के स्क्वायर है. तो पहले केस में क्या है, सीरीज है, तो के सीरीज. दूसरे में क्या है, पैरेलल, तो के पैरेलल. ठीक है ना. तो एन ए बाई एन बी, जब दो रेजिस्टेंस सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में हो, R/2, वैसे ही दो सेम स्प्रिंग्स सीरीज में हो तो K/2, तो ये आ जाएगा K/2. बराबर. ये नहीं समझ में ऐसा कोई है क्या? फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन 1/Ks is 1/K1 plus 1/K2. लेकिन 1/K1 मतलब 1/K plus 1/K, तो कितना हो गया, 2/K. तो इसको उल्टा करूंगा तो क्या आएगा, K/2. और पैरेलल में डायरेक्ट ऐड करते हो तो क्या आएगा, 2K. K कैंसल, 2 into 2 4, 4 का रूट, तो 1/2. तो 1/2 ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके. A mass m is suspended from a spring. हमारे पास एक मास है which is suspended from a spring of negligible mass, मतलब स्प्रिंग का खुद का मास नहीं लेना है. The spring is pulled a little and then released so that the mass executes simple harmonic oscillation with period t. If the mass is increased by m, then the time period becomes 5/4 times of t. The ratio of small n by capital M is. सिंपल क्वेश्चन. तो क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, हमारे पास एक मास कैपिटल M का जो हमने एक स्प्रिंग से सस्पेंड करके रखा है. तो हमारे पास ये पहला केस, फर्स्ट केस, लेट अस से दिस मास इज M1. हाउ मच इज M1? कैपिटल M. क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज टाइम पीरियड इन द फर्स्ट केस, T. अब व्हाट दे आर टेलिंग यू इज कि दूसरे केस में हमने सिर्फ इस पे एडिशनल मास डाल दिया. तो हमने यहाँ पे एक एडिशनल मास डाल दिया, लेट अस से M2 इज दैट एडिशनल मास. तो M2 इज दैट एडिशनल मास. यहाँ पे तुमने एडिशनल मास लगा दिया M2. ओके, करेक्ट. अभी कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन बहुत होगा, तो एक काम करो, कंफ्यूजन अगर नहीं चाहिए तो नोटेशन चेंज कर दो. पहले केस में मास कितना था, कैपिटल M. कितना था, कैपिटल M. दूसरे केस में कितना मास होगा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m. तो ये कैपिटल M, ये स्मॉल m हो गया. दूसरे केस में टाइम पीरियड कितना बोला है, 5t/4. ओके. और ये पता है कौन है, ये पता है कौन है, T1. तो व्हाट इज T2/T1 फ्रॉम हियर, 5/4. बस ठीक है, हो गया सॉल्व. तुमको क्या पूछना है, क्या पूछा है, रेशो. अच्छा, स्मॉल m बाय कैपिटल M का रेशो. व्हाट इज टाइम पीरियड, 2/√of K/M n/K M/K. पक्का ना, हाँ, श्योर श्योर. ओके. K तो सेम है क्योंकि स्प्रिंग सेम है, 2 पाई भी कांस्टेंट है, तो टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू √of n. सही है. तो फिर t² इज प्रोपोर्शनल टू n. तो फिर T2/T1 इक्वल टू M2/M1 और इसका है स्क्वायर. तो T2/T1 5/4, M2 इज कैपिटल M प्लस स्मॉल m, और ये
कैपिटल एम, क्योंकि M1 क्या था, कैपिटल एम था, बराबर ना, बराबर, यस। तो अभी क्या इसको सॉल्व नहीं करना है, 9/16 आता है आंसर, 25m 16m प्लस 16 स्मॉल m, 25 में से 16 गया तो 9 होता है, 9m 16 स्मॉल m, तो स्मॉल m बाय कैपिटल M, 9/16, तो आंसर इज 9/16, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विक क्विक, जिसका बाकी है फटाफट फटाफट, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the figure S1 and S2 are identical springs, identical मतलब spring constant is same, the oscillation frequency of the mass M is F, इसका oscillation frequency F है मास का, if one spring is removed, तो दोनों में से एक स्प्रिंग हटा दो, तो frequency will become, the frequency will become, good question, simple but good. तो केस वन फ्रीक्वेंसी, ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी एफ बोला है, पहले तो बताओ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद है क्या? हाँ के भाई, वेरी गुड, तो मास सेम है, तो फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ के, हो गया ये पक्का, करेक्ट। अभी अगर दोनों में से एक स्प्रिंग को हटा दिया, तो दोनों में से एक स्प्रिंग को हमने हटा दिया, तो पहले तो फिर यहाँ पे पहले केस में के इक्विवेलेंट कितना आएगा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है कि नहीं, हाँ तो क्या आएगा, हाँ 2k प्लस के, क्योंकि पैरेलल में था। दूसरे केस में मैं इसको के इक्विवेलेंट इन द वन बोल देता हूँ, फर्स्ट केस के इक्विवेलेंट टू क्या आएगा, सिर्फ के, क्योंकि दूसरा तो हमने हटा दिया। व्हाट इज n2 by n1, अंडर रूट ऑफ के इक्विवेलेंट 2 अपॉन के इक्विवेलेंट 1, व्हाट इज के इक्विवेलेंट 2 और 1, 2k, कैंसल, के कैंसल, n2 by n1, तो n2 by n1 कितना आ गया, 1/√2, तो n2 कितना आ गया, n1/√2, देखिए n1 को क्या बोला है, f, तो f/√2, f/√2, ऑप्शन नंबर डी। वैसे आइडियली फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, अगर तुमने दो में से एक स्प्रिंग निकाल दिया तो स्प्रिंग कांस्टेंट कम हो गया, तो स्प्रिंग कांस्टेंट कम हुआ तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगा, और ऐसा शायद एक ही ऑप्शन है जहां पे फ्रीक्वेंसी कम होते हुए दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। दैट्स इट फॉर टुडे, विल स्टॉप एट दिस क्वेश्चन।